अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की। द सिंथेसिस ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। All eukaryotic cells have 5 major classes of RNA। जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं आरएनए की। राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए। इनमें से जो पहली 3 जो टाइप्स हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या है वो इस्तेमाल होती हैं आरएनए की, जबकि स्मॉल आरएनए जो कि हैं मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में क्या है वो इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनते हैं और आरएनए से क्या बनती हैं, प्रोटीन्स। तो ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम डीएनए टू आरएनए एंड आरएनए टू प्रोटीन, दैट इज़ सेंट्रल डॉगमा। तो ये सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस है, flow of information from DNA to RNA and from RNA to protein. Furthermore, flow of information from DNA to RNA is known as transcription. Use of this information to synthesize protein is known as translation। यानी जो प्रोटीन बनने का जो अमल है आरएनए से वो क्या है, ट्रांसलेशन। और डीएनए से जो आरएनए का बनने का जो प्रोसेस है वो है ट्रांसक्रिप्शन। इस स्लाइड में भी आप देख सकते हैं, जैसे डीएनए से क्या है, ये आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, सिंगल स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, ये फिनोमेना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से क्या बन रही है, प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। सिमिलैरिटी बिटवीन द रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन का फिनोमेना जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ जेनेरिक मटेरियल है सिंथेसिस फेज में। तो यहाँ हम देखेंगे इन दोनों प्रोसेस यानी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में सिमिलैरिटी। तो 3 पॉइंट में मर्ज की है यहाँ पर सिमिलैरिटी। द प्रोसेस ऑफ डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस आर सिमिलर इन दैट दे इन्वॉल्व द जनरल स्टेप्स ऑफ, यानी कॉमन जो स्टेप्स हैं दोनों प्रोसेस के अंदर, जैसे इनिशिएशन का प्रोसेस है, इलांगेशन का प्रोसेस है एंड टर्मिनेशन विथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लार्ज मल्टी कंपोनेंट इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, यानी इस प्रोसेस यानी रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए काफ़ी सारी जो प्रोटीन हैं, मल्टी कंपोनेंट्स हैं, वो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्सेस के हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड पॉइंट, एडहेरेंस टू वैटसन-क्रिक बेस पेयरिंग रूल्स। तो ये 3 पॉइंट हैं जो सिमिलैरिटी रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। जहाँ सिमिलैरिटीज़ हैं वहाँ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। Ribonucleotides are used in RNA synthesis rather than deoxyribonucleotides. Second point, uracil replaces thymine as the complementary base pair for adenine in RNA. A primer is not involved in RNA synthesis. Only a portion of the genome is transcribed or copied into RNA। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा के पूरा जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसका जो स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्राइब्ड हो जाए, बल्कि जो नेसेसरी प्रोटीन्स बनने के लिए जो मतलूबा आरएनए स्ट्रैंड्स रिक्वायर होते हैं उसी के मुताबिक ही एक पर्टिकुलर लेंथ क्या है वो आरएनए की सिंथेसाइज होती है। फिफ्थ पॉइंट, देयर इज नो प्रूफ रीडिंग फंक्शन ड्यूरिंग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन। जैसा हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक में देखा था रेप्लिकेशन के टॉपिक में, जहाँ डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास कैपेबिलिटी थी कि वो प्रूफ रीडिंग कर सकता था आखिरी स्टेप्स में, जहाँ किसी किस्म की जो एरर है उसको क्या है वो रिमूव किया जा सके। लेकिन यहाँ आरएनए पॉलीमरेज है, इसके पास इस किस्म की जो कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रूफ रीडिंग कर सके। तो यहाँ चांसेस हो सकते हैं एरर्स के, म्यूटेशन के, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज है उसके पास यानी प्रूफ रीडिंग की सलाहियत मौजूद नहीं होती। तो एरर के चांसेस क्या हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में हो सकते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है। 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, और दोनों ही स्ट्रैंड्स एट अ टाइम क्या है, वो ट्रांसक्राइब्ड नहीं होते। तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जो ट्रांसक्राइब्ड होता है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, वो एंटीसेंस स्ट्रैंड कहलाता है, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का भी नाम देते हैं। और उसके जो ऑपोजिट दूसरा पैरेलल जो स्ट्रैंड है वो है सेंस स्ट्रैंड और अ नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। आरएनए पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स एक एंजाइम है, मॉलिक्यूल है, जो फर्दर 5 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में 2 आइडेंटिकल क्या हैं ये अल्फ़ा सब यूनिट्स हैं, एक बीटा है और एक बीटा प्राइम है, और पांचवा इसमें सिग्मा फैक्टर। जो सिग्मा फैक्टर है वो करेक्ट इनिशिएशन ऑफ क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, और इसमें 5 सब यूनिट्स में से ये सिग्मा फैक्टर को निकाल दें तो फिर जो कि बाकी जो एंजाइम बचता है वो क्या है, ये कोर एंजाइम। द इंफॉर्मेशन इन द टेम्पलेट स्टैंड इज रीड आउट इनटू 3' to 5' direction. The sequence of ribonucleotides in the RNA molecule is complementary to the sequence of deoxyribonucleotide in the template strand of double-stranded DNA molecule. In the coding strand, complementary strand, the sequence is same as that of the sequence of nucleotide in the primary transcript. प्रीवियस स्लाइड की आप यहाँ पर इंटरप्रिटेशन देख सकते हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड एंड डीएनए ट्रांसक्राइब्ड स्ट्रैंड, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो बनने वाला मैसेंजर आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। With the exception of T for U changes, coding strand correspond exactly to the sequence of RNA primary transcript, which encodes the protein product of a gene. एक और स्लाइड का इजाफा किया गया जिसमें समझाने के लिए दिखाया गया कि एक तरफ कोडिंग स्ट्रैंड है 5' to 3' और दूसरा जो स्ट्रैंड है 3' to 5', दैट इज़ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये ही स्ट्रैंड है जो ट्रांसक्राइब्ड होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी, और आप देख रहे हैं कि नीचे प्रोडक्ट जो ऑब्टेन हो रही है वो आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है 5' to 3'। इस कलर्ड स्लाइड में आप देख सकते हैं हॉलो एंजाइम। द हॉलो एंजाइम ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इन एस्क्रिचिया कोलाई कंसिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट सब यूनिट्स, यानी 2 अल्फा सब यूनिट्स, 1 बीटा, 3rd बीटा प्राइम, 4th बीटा प्राइम एंड सिग्मा फैक्टर। यहाँ इन सब यूनिट्स के फंक्शंस हैं। अल्फा सब यूनिट क्या करता है, डिटरमिन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब, बीटा कैटलाइज पॉलीमराइजेशन, बीटा प्राइम बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, सिग्मा फैक्टर recognize the promoter for a synthesis initiation or a correct initiation of a transcription. In case of prokaryote, there is only a one type of RNA polymerase for all 3 types of RNA, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA। ये तीनों जो RNA हैं वो एक सिंगल ही RNA polymerase से क्या है, वो सिंथेसाइज होते हैं। In case of eukaryotic cell, 3 types of RNA polymerase in eukaryotes, namely RNA polymerase, यानी जो 3 किस्म के RNA polymerase क्या है वो यूटिलाइज होते हैं in case of eukaryote। RNA polymerase 1 which synthesize ribosomal RNA, RNA polymerase 2 which synthesize messenger RNA, and RNA polymerase 3 which synthesize transfer RNA। Next slide है transcription unit। Our transcription unit is defined as that region of a DNA that includes the signal for transcription, initiation, elongation and termination।
और ट्रांसक्रिप्शन की स्पेसिफिक साइट है जहाँ पर एंजाइम है अटैच होता है। इस साइट को हम क्या कहते हैं? द प्रमोटर ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। आप स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ प्रमोटर लिखा हुआ है। ये है प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन क्या चीज़ है? प्रमोटर क्या चीज़ है? ये दरअसल वो साइट है, वो रीजन है जहाँ पर स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस मौजूद होता है। और यही वो सीक्वेंस है जो आरएनए पॉलीमरेज को रिकॉग्नाइज करता है और जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज क्या है वो अटैच होता है। तो ये जो रीजन, ये प्रमोटर साइट कहलाती है, प्रमोटर रीजन कहलाती है। और ये किसके अंडर फॉल कर रहा है? ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंडर ही क्या है ये फॉल करता है। अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। मीन्स के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रमोटर रीजन और ट्रांसक्राइब्ड रीजन मौजूद हैं। प्रमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड पर, और जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना स्टार्ट होगा वो क्या चीज़ है? ट्रांसक्राइब्ड रीजन। तो ये दोनों जो रीजन हैं, साइट्स हैं, कलेक्टिवली क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। In case of prokaryotes, for example Escherichia coli, in promoter region there are two binding sites. There are two binding sites. एक जो बाइंडिंग साइट का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस देख रहे हैं आप, TG, TT, GA, CA, और दूसरा आप बाइंडिंग साइट का जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस देख रहे हैं TA, TAAT। ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं, ये बाइंडिंग रीजन हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज के लिए बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं। ये रिकग्नाइज करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को, जहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और फर्दर जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट होगा। आप देख सकते हैं कि जो TG, TT, GA, CA इसके साथ लिखा हुआ है -35 रीजन, और जो टाटा TATA, AT लिखा हुआ है यहाँ पर -10 रीजन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना स्टार्ट होगा उस पॉइंट से, उस स्टार्टिंग पॉइंट से जो TATA सीक्वेंस -10 न्यूक्लियोटाइड्स अवे है, यानी -10 न्यूक्लियोटाइड्स अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। और इसी तरह TG, TT, GA, CA -35 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अवे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्लाइड से फर्दर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। यहाँ आप देख सकते हैं 2 स्ट्रैंड्स हैं, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड 5' to 3' क्या है ये नॉन टेम्पलेट, और टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5' डायरेक्शन में मौजूद है। और आप देख सकते हैं येलो कलर में क्या है ये प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर साइट है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आरएनए कोडिंग रीजन, जहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन क्या है ये कैरी होती है। और यहीं आप देख सकते हैं कि प्रमोटर और ये जो आरएनए कोडिंग रीजन के दरमियान एक पॉइंट है जहाँ पर ये मेंशन है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो ये वो रीजन है, ये वो साइट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। आरएनए पॉलीमरेज क्या है वो 5 to 3' डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस करता है। और जैसा कि मैं स्लाइड को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो मैं प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो 3 टाइप्स के हैं, और हर आरएनए पॉलीमरेज क्या है वो डिफरेंट टाइप का क्या है वो आरएनए सिंथेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आरएनए पॉलीमरेज 1 इज़ फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 इज़ फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड माइक्रो आरएनए, और इसी तरह आरएनए पॉलीमरेज 3 is for the synthesis of transfer RNA, 5S ribosomal RNA,
small nuclear ribosomal RNA. Prokaryotic transcription, steps of RNA synthesis. The process of transcription of a typical gene of Escherichia coli can be divided into three phases: initiation, elongation, and termination. In initiation phase, RNA polymerase haloenzyme binds to the promoter and initiate transcription. The ribonucleotides are joined by phosphodiester bond. After initiation of a transcription, the sigma factor dissociates. यहाँ आप देख सकते हैं इनिशिएशन का प्रोसेस है, प्रमोटर रीजन है, जहाँ पर क्या है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स मतलब जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं वो कंबाइन करेंगी और ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना स्टार्ट होगा. इनिशिएशन के बाद ये इलांगेशन का फिनोमेना है. मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड क्या है ये बन रही हैं, इलांगेट हो रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की एडिंग हो रही है. और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा वहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना टर्मिनेट होगा और जो बनने वाला आरएनए स्ट्रैंड है वहाँ से डिटैच हो जाएगा. और जहाँ पर इस टेम्पलेट स्ट्रैंड पर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा वहाँ पर एक बबल लाइक अपीयरेंस क्या है वो इमर्ज होगी, जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम देते हैं. द ट्रांसक्रिप्शन बबल मूव डाउन द डीएनए leaving the growing strand protruding from the bubble. The RNA polymerase copies the DNA sequence accurately at the rate of 30 to 40 nucleotides per second. After that, elongation phase. After a release of a sigma factor, elongation phase begins. The core enzyme moves downstreams and edit ribonucleotides one by one. The catalytic function is performed by beta and beta prime subunits. जैसा हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं इसकी यानी कैटालिटिक फंक्शन के हवाले से बीटा और बीटा प्राइम सब यूनिट्स ये कैटलाइज करेंगे प्रोसेस को. टर्मिनेशन. A protein called Rho factor binds to the termination site. When coenzyme reaches the Rho factor, the newly transcribed RNA is released. The coenzyme and Rho factor are also released. The basic process of transcription is similar in prokaryotes and eukaryotes. The eukaryotic transcription machinery is more complex and more elaborate. The eukaryotic promoters are slightly different from prokaryotic promoters. Prokaryotic versus eukaryotic transcription location का एक difference है. In prokaryotes, transcription occur in the cytoplasm. Translation of the messenger RNA into protein also takes place into the cytoplasm. In eukaryote, transcription occurs in the cell's nucleus. Messenger RNA then moves to the cytoplasm for translation. Genome size का भी difference है. The genome size is much larger in eukaryotes. Greater specificity is needed for the transcription of eukaryotic genes. क्योंकि यूकैरियोट्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो आरएनए है ज़ाहिर है उसने स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उस क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में.
तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिसिटी की क्या है वो ज़रूरत होती है यूकैरियोटिक क्या है वो ट्रांसक्रिप्शन में।